बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 7 फरवरी 2025 जुम्मे का दिन है। कल 8 फरवरी पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर शब खून मारे जाने को 1 साल मुकम्मल होना है। पाकिस्तानी कौम यौम स्याह मनाने जा रही है और कल बहुत बड़ा मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड करने में कामयाब हो सकती है। निज़ाम जो है वो भी इस वक्त परेशान है, बौखलाया हुआ है और निज़ाम को समझ नहीं आ रही कि इस सब के अंदर ऑपरेट किया जाए तो कैसे किया जाए। अब ये सारी की सारी सूरत हाल सिस्टम के लिए अच्छी खासी परेशान कुन है और सिस्टम सर पकड़ कर बैठा हुआ है। अब इस तनाजुर में एक तरफ तो इंटरनेशनल प्रेशर की बाज़गश्त है, तो वहीं दूसरी जानिब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से बहुत सी मुश्किलात इस हुकूमत के लिए बढ़नी है। लेकिन अब मुश्किलात जो हैं वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इस निज़ाम के लिए भी हैं। पहले मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया अमेरिका और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्हें अमेरिका भेजा गया और अब अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर आई है, बल्कि अभी इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। इस एक तस्वीर ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है और इस एक तस्वीर ने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब 8 फरवरी का पीटीआई का एहतजाज जो कि अब चंद घंटे दूर है और बात अब 24 घंटे से भी कम होकर 12 घंटे तक आ चुकी है और दमादम मस्त कलंदर होना है कल सुबह से ही। और उससे पहले हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर कुछ तैयारियां कर चुकी है। तो 8 फरवरी पीटीआई जलसे से पहले बात जो है वो डी चौक ऑपरेशन से भी आगे निकल चुकी है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले जरा जो इंटरनेशनल इस वक्त इंपैक्ट बन चुका है उस पर बात कर लेते हैं। अब एक जानिब ये चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर तो है और यूरोपियन यूनियन जो है वो खुल के प्रेस रिलीज पहले भी जारी कर चुका था कि सिविलियंस का अगर मिलिट्री कोर्ट्स में आपने ट्रायल किया और सजाएं दी तो फिर हम आपका जीएसपी प्लस स्टेटस ले लेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन के जो नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक हैं वो भी पाकिस्तान आए, उन्होंने अपना एलामिया जारी किया कि मैंने ये आपके आर्मी चीफ को, आपके चीफ जस्टिस को और तमाम अरबाब इख्तियार को ये बावर करवा दिया है कि आप जो है चीज़ें अपनी दुरुस्त कर लें, वरना फिर जीएसपी प्लस स्टेटस को आप लाइटली ना लीजिएगा और फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा। अब इसके साथ ही साथ बरतानिया हो जाए, यूरोपियन यूनियन हो जाए, यूएन का जो ह्यूमन राइट्स का वर्किंग ग्रुप है वो हो जाए, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी एडवोकेसी जारी है। और रीसेंट टाइम्स के अंदर इमरान खान साहब ने यह हुक्म भी जारी किया कि अब इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक बात पहुंचाई जाए और खुलकर पीटीआई का मुकदमा जो है वो आलमी फोरम्स पर रखा जाए। अब ट्रंप जो है उनके आने से आपको पता है कि वैसे ये हुकूमत परेशान थी और ट्रंप के आने से पहले ही रिचर्ड ग्रेनल जो कि ट्रंप ने कैबिनेट में उन्हें अनाउंस किया, वो इमरान खान के लिए लॉबिंग करते थे या इमरान खान के लिए एडवोकेसी करते थे, इमरान खान के लिए आवाज उठाते थे। तो इन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को रिचर्ड ग्रेनल पे छोड़ दिया। अब वो मक्खी के छत्ते में हाथ देने के मुतरादिफ रिचर्ड ग्रेनल ने उल्टा पड़ गया। फिर अभी आप रिसेंट देख लें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अमेरिका गए, ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में तो हमें नजर नहीं आया, एक तकरीर जो है ट्रंप की सुनने का शर्फ मोहसिन नकवी साहब को हासिल हुआ। और उसके बाद एक जो विल्सन नामी सेनेटर है, कांग्रेसमैन है, उसके साथ मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की और जो विल्सन जो है उसने फिर उस मुलाकात के बाद फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया। अब उसका एक खत जो है वो भी सोशल मीडिया पर आया हुआ है, मंजर आम पर आ चुका है। ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है आप बेहतर समझते हैं। अब नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला टेन्योर था एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 2016 से 2020 के दरमियान, फिर 20 से 24 बाइडेन आया और अब अगले 4 साल फिर ट्रंप के हैं। तो उस टाइम के अंदर भी ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल थे और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मीडिया के लिए होती थी वो ये थी कि ट्रंप जब इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ मिलते थे तो वो बड़ा एक ऑकवर्ड सा जोर से हैंडशेक करते थे, अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करते थे और बड़ी अजीबो गरीब हरकतें किया करते थे। लेकिन जाहिर बात है कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उनका एक अपना मकाम है। तो जब इमरान खान साहब अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया तो वो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मामलात के और जो डिप्लोमेसी को समझने वाले एक्सपर्ट्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, वो हैरान परेशान थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी शख्स से इतना इंस्पायर और इतना मरूब है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई उस तरह का एडवेंचर नहीं कर रहे जो वो बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान के साथ कर जाते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम की क्या बात है। अब इतना प्रोटोकॉल डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और अभी भी आपको पता है कि रिसेंटली फॉक्स न्यूज जो है, जो कि अमेरिका में आप समझ लें कि अब वैसे जैसे पाकिस्तान
पाकिस्तान में तो अब सारे चैनल ही एक छड़ी से हाँके जाते हैं, लेकिन पहले एक परसेप्शन था ना कि जियो के साइड पे है, ARY के साइड पे है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉक्स न्यूज़ जो है वो प्रो ट्रंप समझा जाता है, और तमाम मीडिया जब ट्रंप के खिलाफ था तब भी फॉक्स न्यूज़ जो है उसने ट्रंप का साथ दिया, और ट्रंप को इस बात का पता है। ट्रंप की पार्टी के अंदर फॉक्स न्यूज़ की मकबूलियत भी है। कुछ दिन पहले फॉक्स न्यूज़ ने आर्टिकल लिख दिया कि पाकिस्तान का जेल्ड प्राइम मिनिस्टर जो है फॉर्मर, उसकी स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह की है। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तकरीब के अंदर तशरीफ तो ले गए हैं, लेकिन उस तकरीब में क्या हुआ है कि बिलावल भुट्टो ने एक फैन मोमेंट की एक तस्वीर जो है वो जारी की है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर बेसिकली इस तरह से है कि स्टेज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खिताब कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुस्कुराहट है, दांत जो है वो अंदर नहीं जा रहे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दूर से तस्वीर ले रहे हैं, और स्टेज के आगे सिक्योरिटी होती है और एक पूरा एरिया खाली होता है। पोटस का जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की सीक्रेट सर्विस उनकी सिक्योरिटी करती है। तो बिलावल साहब जो है वो दूर खड़े होकर, दूर से ऐसे बीच में अपनी सेल्फी लेके स्टेज के ऊपर खड़े ट्रंप के साथ तस्वीर बनवाने में बिलावल भुट्टो कामयाब हुए हैं। अब पता नहीं ये तस्वीर मीडिया पर जारी करने का मकसद क्या था, क्योंकि इस तस्वीर की कोई तुक नहीं बनती थी। या तो हो सकता है कि मालकों को भेजी हो इधर के देखें जी मैं ट्रंप का दीदार करने का शर्फ हासिल करने में कामयाब हो गए और अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसे चीज़ें ठीक होंगी। मोहसिन नकवी साहब का दौरा उल्टा नहीं पड़ा। बिलावल भुट्टो के ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये तस्वीर जो जारी हुई है, आई पर्सनली थिंक कि ये एक गेम चेंजर है, और ये इस हुकूमत की और इस निज़ाम की वक़्त और औकात को वाज़े करता है कि अमरीका बहादुर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें क्या समझते हैं, इनके हवाले से क्या सोचते हैं, और इनके हवाले से क्या थिंकिंग जो है वो रखते हैं। तो इससे भी आपको चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएंगी, और आपको बहुत से मामलात के अंदर बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन द कमिंग डेज होगा क्या। और देयर इज़ अ रीज़न कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब अगले मरहले की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं। आज़म सवाती बाहर आ चुके हैं, जुनेद अकबर KP में लीडिंग पोजीशन में, आलिया हमजा पंजाब में। तो अब ये इन दोनों का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि ये किस तरह से कारकुनान को निकाल पाते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, बल्कि अगले चंद घंटों के अंदर, और कितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने में कामयाब होती है। स्टेट क्या इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये भी एक काबिल गौर चीज़ होगी, और इसके ऊपर भी जाहिर बात है सबकी नज़र होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि PTI के हर एहतजाज से पहले रास्ते बंद, मोटरवेज बंद, और पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाता है, इजाफी नफरियाँ तैनात की जाती हैं। ऑल्दो इस मरतबा धमकी ये दी गई थी कि जी 26 नवंबर को भी हमने रिक्वेस्ट की थी, PTI की मिन्नत की थी, PTI ने नहीं मानी, तो हमने फिर वो किया जो हमने करना था। इस मरतबा भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, PTI ने हमारी बात ना मानी तो फिर हम वही करेंगे जो इस सब के अंदर हमें करना चाहिए, और हम करेंगे, मतलब धमकी ही है 26 नवंबर। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और इस वक्त नाज़रीन कराम मुख्तलिफ PTI के जो MNAs हैं, MPAs हैं, इवन एक खातून MPA हैं, उनकी वालिदा के घर के ऊपर जो है वो छापा पड़ गया, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो खुद एक खातून है उनके टेन्योर के अंदर शुरू हो चुकी हैं। मरियम साहिबा की जो गुड गवर्नेंस के ये एक जिसे कहते हैं ना कि बबल जो है एक क्रिएट किया हुआ है, ये किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि काम बहुत पंजाब के अंदर मरियम साहब आप कर रही होंगी, लेकिन फिर भी लोगों में निकल के पूछे, ये जो ज़बरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत है ना, इसकी वजह से कोई आपके लिए अवाम के जज्बात के अंदर फ़र्क जो है वो रत्ती बराबर भी नहीं आया। लेकिन बात यह है कि इस वक्त बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और 8 फरवरी PTI के जलसे से पहले, और पंजाब के अंदर जो खौफ है कि कुछ भी मामलात जो हैं वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, तो उससे पहले पहले सिचुएशन जो है वो अब हमारे पास ये इत्तलात है कि आज की रात बदतरीन किस्म का मजीद क्रैकडाउन होगा, और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है, जाहिर बात है स्टेट ने, निज़ाम ने अपनी कुछ तैयारियां करके वो बैठे होंगे, PTI वाले भी अपनी तैयारियां करके बैठे होंगे। तो लेट्स सी ये मैच कहाँ पर जाकर रुकता है। बड़ा इम्तिहान है आलिया हमजा और जुनेद अकबर का। मज़ाहमती सियासत इमरान खान साहब ने ये 2 तयनातियाँ करके, ये 2 तब्दीलियाँ करके वाजे कर दिया कि वो मज़ाहमती सियासत का अलम ही आगे लेकर चलेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।